गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइब्रेरी प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस किया था, जो हमारे सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के पार्ट्स थे। थर्ड पार्ट है इसका यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूटिलिटी प्रोग्राम होता क्या है, क्यों यूज करते हैं। तो जब हम अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को मेंटेनिंग करने के लिए एक कुछ कंप्यूटर टास्क देते थे, तो उसके लिए हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स का यूज करते थे। ठीक, तो यूटिलिटी प्रोग्राम आर दोज कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द रूटीन कंप्यूटर सिस्टम टास्क। ठीक, जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, तो वो किस तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम के टास्क के रूटीन को मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स का यूज करते थे। These are small powerful programs that help in ensuring the smooth functioning of a computer system। ठीक, छोटी प्रोग्रामिंग के लिए भी हमें यूटिलिटी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट रहती है। कैसे हम अपने डेटा को बचा सकते हैं वायरस से, कैसे हम अपने डिस्क फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपने सॉफ्टवेयर द्वारा किसी भी लार्ज फाइल को या स्टोरेज फाइल को कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक, बैकअप कैसे रख सकते हैं, कैसे हम अपने जो भी प्रोग्राम्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, उन्हें कैसे हम सेव कर सकते हैं। ठीक है ना, और कैसे हम अपने जो भी डेटा है अनऑथराइज्ड पीपल से सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, तो उसके लिए हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स का ही यूज करते हैं। ठीक, तो ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, ये हमें परचेज करने पे मिलते हैं ज्यादातर। कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आते हैं, ठीक है ना, और कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमें परचेज पे मिलते हैं। ठीक, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी है, ठीक, डिस्क फोल्डर फाइल्स मैनेजमेंट होता है, बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर होता है। इसके अलावा इनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टूल भी यूज करते हैं, और काफी जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी यूज किए जाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की। ठीक, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हम वायरस स्कैनर भी कहते हैं, और इसका यूज जो मॉलवेयर प्रोग्राम्स होते हैं और जो अदर वायरस होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ये जो यूज किया जाता है, ये हमारे कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक इसमें से ये बनता है कि वायरस की फुल फॉर्म क्या है। तो वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक, तो वायरस क्या होता है, सबसे पहले वायरस की डेफिनेशन क्या होती है। तो वायरस इज अ प्रोग्राम दैट disrupts the normal functioning of the computer। ठीक, जो कंप्यूटर नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है उसके फंक्शंस को करप्ट करना, रोकना वायरस का वर्क होता है। ठीक है, तो इसलिए वायरस को डिफाइन किया गया था, वायरस इज ए प्रोग्राम। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है कंप्यूटर को, उसको डिसरप्ट के लिए यूज किया जाता है। कैसे उसको डिसरप्ट कर सकता है वो। ठीक, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज वायरस फाइल जो होती हैं इस, ठीक है ना, वायरस की जो फाइल्स होती हैं उसको स्कैन करने के लिए यूज करते हैं, और हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा ही अपडेट करते रहना चाहिए, कंटिन्यू अपडेट करना चाहिए, जिससे हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का अच्छी तरह से यूज कर सकें।
दूसरा, इसका वर्क क्या है, जो कंप्यूटर्स में प्रोग्राम होते हैं, इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स होते हैं, सस्पिशियस प्रोग्राम होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम वायरस स्कैनर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। वायरस स्कैनर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का भी यूज करते हैं। ठीक, तो एंटीवायरस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल utility software. It is application designed for detecting and removing the virus from the computer system. It is an application designed for detecting and removing the virus from the computer system. Both free and paid antivirus utility programs are available on the internet. ठीक है, पेड और फ्री दोनों तरह के हमें एंटीवायरस अवेलेबल रहते हैं इंटरनेट पे, जिसको हम कैन इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। दे कैन इजीली डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप। ठीक, ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही हम अपने विंडो को ओपन करते हैं उसी के साथ ये स्टार्ट होता है। ठीक, इट कीप्स टू चेक ऑन द रनिंग फाइल्स एंड प्रोग्राम। और ये जो सॉफ्टवेयर है अगर वायरस को डिटेक्ट करता है तो उसको रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। जो हमारी फाइल्स हैं उनको भी डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अब इसमें दिया हुआ है The following points should be kept in mind to make an antivirus software more effective. ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं जिनका हमें ये याद रखना है कि एंटीवायरस क्यों इफेक्टिव है। सबसे पहला पॉइंट है देयर शुड बी ए फुल डिस्क स्कैन periodically. All the files on the computer system should be checked. ठीक, ये जो है जितनी भी हमारी डिस्क होती हैं उनके जितनी भी फाइल्स हैं, डेटा हैं, उनको स्कैन ऑटोमेटिकली अपने आप स्कैन करता है। जितनी भी कंप्यूटर सिस्टम में फाइल है उनको चेक करना ही इसका वर्क है। ठीक है ना, हमेशा ही चेक करता रहता है। उसके बाद द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड रन एट ऑल टाइम्स इन द बैकग्राउंड। तो हमारे जो बैकग्राउंड में है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा ही रन करता है। द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड हैव the capability of scanning email attachment and also the files downloaded from the internet. आपने देखा होगा जब भी हम कोई ईमेल डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं तो वो पहले स्कैन होता है, स्कैन होने के बाद वो डाउनलोड होगा अगर हमारे सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, तो द सॉफ्टवेयर शुड बी अपडेटेड, कंटिन्यू अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि जो वायरस हैं न्यू प्रोग्रामिंग के द्वारा आते हैं और वो अपने आप न्यू प्रोग्राम्स के रूप में भी इंस्टॉल हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें कुछ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नेम दे रखे हैं। ठीक, अवीरा, एवीजी, मैकेफी, गार्जियन, काफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। गार्जियन हो गया, नॉर्टन हो गया, क्विक हील हो गया, अवास्ट हो गया। ठीक है ना, ये सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम इनमें यूज कर सकते हैं। बिट डिफेंडर है। ठीक है ना, ये सारे क्या है हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जिनका यूज हम अपने फाइल्स, कंप्यूटर सिस्टम को बचाने के लिए करते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ठीक, जब हम किसी भी डेटा को अपनी हार्ड डिस्क में सेव करते हैं या रीसेव करते हैं या डेटा को डिलीट करते हैं तो जो उसमें डिस्क के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन रैंडमली जाती है वो स्मॉल पैकेट्स के रूप में जाती है। किसके रूप में जाएगी? स्मॉल पैकेट्स के रूप में होती है। ठीक, और ये जब डिस्क में हमारे रैंडमली जो डेटा है वो आ जाता है तो इस चीज को हम, इस प्रॉपर्टीज को हम फ्रैगमेंट मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं?
जब हमारा डेटा स्टोर हो जाता है छोटे स्मॉल पैकेट्स के रूप में, तो उस मेमोरी को हम फ्रैगमेंट मेमोरी कहते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, which require longer time to read whenever you retrieve the information। ठीक है ना, ये जो मेमोरी है ये क्या करती है, जो इंफॉर्मेशन होती है उसको लॉन्ग टाइम तक हमारे सिस्टम में सेव कर सकती है। ठीक, तो हमें जो कंप्यूटर सिस्टम या हार्ड डिस्क में अपने स्पेस को रीअरेंज करना है, एक तरह से क्या है, रीअरेंज करना है, तो उसके लिए हम डिस्क डिफ्रेगमेंटर का यूज करते हैं। ठीक, तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज दैट इंक्रीजेज एक्सेस स्पीड बाय रीअरेंजिंग फाइल्स stored on a disk to occupy continuous storage location। This technique is known as a defragmentation। ठीक, कि अगर हम अपने हार्ड डिस्क के स्टोरेज को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डिस्क डिफ्रेगमेंटर का यूज करते हैं, क्योंकि कई फाइल्स ऐसी होती हैं जो काफी बड़ी होती हैं और वो कंटिन्यू जो है हमारी डिस्क लोकेशन में स्टोरिंग होती है और रीअरेंज होती है ना, तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम डिस्क डिफ्रेगमेंशन का यूज करते हैं। ठीक है ना, the process increases the access speed as it reduces the time to read write a file to and from the disk। ठीक है ना, इसका ये जो प्रोग्राम है ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी गिवन होता है और हम इसका यूज करते हैं। ठीक, तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर का जो यूज है यूटिलिटी प्रोग्राम द्वारा किया जाता है विंडो में, और ये प्रोसेस रन के द्वारा हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हमें यहाँ तक पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकते हैं, सबसे पहले हम क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, सिस्टम टूल, देन डिस्क डिफ्रेगमेंटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटर का यूज करते हैं। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर कैसे, देखो पार्टीशन होता है एक तरह से, मान के चलो डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या है, जैसे मान के चलो हमारे पास 1 GB या 1 टेराबाइट की एक हार्ड डिस्क है। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 1 टेराबाइट की एक हार्ड डिस्क है। ठीक, अगर हमें कोई डेटा स्टोर करना है तो हम कंटिन्यू उस 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क में डेटा कंटेन कर सकते हैं। अब मैंने सोचा कि म्यूजिक, वीडियो फाइल्स, लेक्चर फाइल्स और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो एक ही डिस्क में स्टोर हो रही हैं। ठीक, तो उसको हम कैसे अलग अलग कर लें, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करें, कैसे उन फाइल्स को अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पे रीस्टोर कर सकें, स्टोर कर सकें, तो उसके लिए हम डिफ्रेगमेंशन का यूज करते हैं। ठीक, कैसे देखो, सब तो मैंने यहाँ स्टार्ट प्रोग्राम पे क्लिक किया। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ सर्च कर सकता हूँ, मुझे स्टार्ट प्रोग्राम और सिस्टम टूल है ना, इनमें जाने की जरूरत नहीं है, एसेसरीज वगैरह में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसमें वो कर सकते हैं। तो मैंने लिखा डिस्क, अब देखो काफी चीजें ओपन हुई यहाँ पे, यानी काफी पार्ट्स ओपन हुए, डिस्क क्लीनअप, डिफ्रेगमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा डिफ्रेगमेंट है। अब डिफ्रेगमेंट ये दे रखा है, ऑप्टिमाइज ड्राइव्स होती हैं, ओपन रन, ओपन द लोकेशन, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। जैसे मैंने इसको ओपन किया, देखो किस तरह से ये ओपन हो रही है। ठीक, तो ये मुझे ऑप्टिमाइज डिवाइस के लिए वो दे रही है। तो करंट स्टेटस ओके 2% है ना, ओके 0% फ्रेगमेंटेड एंड 0% फ्रेगमेंटेड। तो फ्रेगमेंटेड मैंने पहले ही बताया था, फ्रेगमेंटेड होता क्या है, व्हेन यू सेव, रीसेव और डिलीट डेटा इनटू योर हार्ड डिस्क देयर माइट बी सिचुएशन वेयर स्मॉल पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर डिपॉजिटेड इन रैंडम प्लेस all over the disk, this is called
फ्रेगमेंटेड मेमोरी। तो उस फ्रेगमेंटेड मेमोरी को ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो यू कैन ऑप्टिमाइज योर ड्राइव्स टू हेल्प योर कंप्यूटर रन मोर इफिशिएंटली और एनालाइज देम टू फाइंड आउट इफ दे नीड टू बी ऑप्टिमाइज्ड ओनली ड्राइव्स और कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर आर शो। ये शो हो रही है। तो यहाँ पे ड्राइव्स को हम ऑटोमेटिकली भी यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज, एनालाइज, चेंज सेटिंग। तो इस तरह से हम डिस्क डिफ्रेगमेंटर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके तरीके से हम यहाँ पे डिस्क डिफ्रेगमेंटर का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं? तो ये विंडो 10 में है बेटा, विंडो 10 में यही तरीका है। टाइप सर्च जाइए, उस पर डिस्क डालिए, डिस्क डालोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। और विंडोज 7 में हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ऑल प्रोग्राम्स पे जाना होगा, ऑल प्रोग्राम्स के बाद एसेसरीज, एसेसरीज में सिस्टम टूल मिलेगा, सिस्टम टूल में जाके हम डिस्क डिफ्रेगमेंटर पे जाएंगे। फिर ये जो डायलॉग बॉक्स आपके आगे ओपन है, इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने डिफ्रेगमेंटर को या फाइल्स को या डिवाइस को या ड्राइव्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो आज यहीं पे इस लेक्चर को हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्क क्लीनअप के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क क्लीनअप का यूज कैसे करते हैं, क्यों यूज किया जाता है, बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम्स कैसे यूज हैं, इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। इन 3 टॉपिक्स के बारे में ही नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किस किस? डिस्क क्लीनअप, डाटा कंप्रेशन यूटिलिटी प्रोग्राम, बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है ना, इन 3 टॉपिक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे।